हेलो फ्रेंड्स, आज है 24 नवंबर 2025। आज हम कुछ इकोनॉमी का कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं जो शेयर मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला न्यूज़ है कि डॉलर जो है $1 89.63 का हो गया है। तो महंगाई तो हम लोग को पानी पिला देगी अब। और जब तक ट्रेड डील नहीं होगा रुपया पर से प्रेशर जो है वो ख़त्म नहीं होगा। और पहला न्यूज़ उसके बाद जो दूसरा न्यूज़ है, डीपीडीबी रोल आउट टेक बजट 10 से 30% बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? डेटा की सुरक्षा के नए नियम आए हैं। सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसका नाम है डीपीडीपी एक्ट, जिसमें कहा गया है कि कंपनी को लोगों का पर्सनल डेटा सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि कंपनी को नया सॉफ्टवेयर, नई मशीन्स और नई सिक्योरिटी सिस्टम खरीदना पड़ेगा। तो बहुत सा शेयर है जिसको इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा, बहुत सा सेक्टर्स है जिसको इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। तो डेटा सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए कंपनियों को अतिरिक्त तकनीकी निवेश करना पड़ेगा। मतलब फिर बहुत सा सेक्टर है जिसको फ़ायदा होगा। डेटा स्टोरेज, इनक्रिप्शन, ब्रेकअप और सर्वर को अपग्रेड करना पड़ेगा। कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम लगाने पर खर्च बढ़ेगा। डेटा ब्रीच डिटेक्शन और मॉनिटरिंग टूल्स खरीदने और अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी। साइबर सिक्योरिटी टीम और आईटी स्टाफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा ये सब चीज़, तो जॉब भी बढ़ेगा। कंप्लायंस रिपोर्टिंग सिस्टम, ऑडिट लॉग्स, डैशबोर्ड बनाने में लागत बढ़ेगी। थर्ड पार्टी वेंडर की सिक्योरिटी चेकअप और सर्टिफिकेशन पर भी खर्च बढ़ेगा। ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए बजट बढ़ाया जाएगा। लेगेसी सिस्टम को मॉडर्नाइज करने पड़ेंगे, इस पर हैवी कैपिटल खर्च होगा। नॉन कंप्लायंस के भारी जुर्माने से बचने के लिए कंपनियों को प्रोएक्टिव टेक इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो बहुत सा सेक्टर है जिसको फ़ायदा होगा, बहुत सा कंपनी है जिसको फ़ायदा होगा। तो साइबर सिक्योरिटी स्टॉक में क्विक हील, टीएसी सिक्योरिटी, हैप्पीएस्ट माइंड, ये सब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आईटी सर्विस में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्लाउड और डेटा सेंटर कंपनी में रिलायंस जियो, अडानी कनेक्ट, सिफी, कंट्रोल एस, इस सब को फ़ायदा होगा। रेग टेक कंप्लायंस सॉफ्टवेयर को फ़ायदा होगा, जिसमें से न्यू जेन, जो हो, सिक्योर, ये सब को फ़ायदा होगा। डेटा बैकअप जो करता है, इनक्रिप्शन जो करता है, उन लोगों को फ़ायदा होगा। ऑरेकल, डेल, ईएमसी पार्टनर, कॉमोवर्ट, ये सब को फ़ायदा होगा। जो एस कंपनीज है जो डीपीडीबी रेडी बनाकर न्यू क्लाइंट मिलते हैं जिससे, तो फ्रेश वर्क्स जो हो कोई फ़ायदा मिलेगा। हार्डवेयर और नेटवर्क इक्विपमेंट जो बनाता है उसको ही फ़ायदा मिलेगा। सर्वर, राउटर, सिक्योर सिस्टम, ये सब का। तो एचसीएल टेक हुआ, इन डी लिंक हुआ, सिस्को पार्टनर हुआ, इन लोगों को फ़ायदा होगा। तो बहुत सा कंपनी इसमें शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो अभी जिस प्राइस पे ये लोग का प्राइस अभी धीरे धीरे, यानी शॉर्ट टर्म में तो नहीं बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में मान लीजिए 6 महीना, साल भर, 2 साल का आप अगर पीरियड लेके चलते हैं तो फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोग का तीसरा जो न्यूज़ है, जो तेजस फाइटर क्रैश हुआ है दुबई में, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट एम्बिशन है, ये सब चीज़ बना के, डिफेंस वाला सामान बना के इंडिया बेचना चाह रहा है बाहर, तो इसको बहुत जोर झटका लगा है। एक्सपोर्ट के एम्बिशन को बहुत जोर झटका लगा है इंडिया के। और जो अगला न्यूज़ हम लोग का, यूएस टैरिफ की वजह से अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। यूएस टैरिफ की वजह से बहुत सारा काम लोग का छूटते चला जा रहा है, कंपनी का प्रॉफिट घटते चला जा रहा है, तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही। अब साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इंडिया की मीटिंग हुई है अभी, तो वो लोग यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म पर बात कर रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि जो 5 कंट्री के पास वीटो पावर है, तो इन लोग के पास भी, इंडिया के पास भी वीटो पावर हो। तो इंडिया का तो एम्बिशन है कि उसमें इंडिया का भी नाम हो, क्योंकि बहुत से चीज़ को चाइना अटका देता है, बहुत सा चीज़ में इंडिया के पास पावर नहीं है वीटो लगाने का, तो इस पर इंडिया चाहता है। और बहुत सा कंट्री है जो अपना ग्रुप बना लिया है कि किसी भी तरीके से वीटो पावर लिया जाए। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया जगह चाहता है, और ब्राज़ील और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की भी एम्बिशन है इन चीज़ों में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह बनाने की। एआई अब वक्त के साथ इलेक्ट्रिसिटी से भी ज़्यादा एसेंशियल हो जाएगा 5 साल में। मतलब कि खाने पीने
बिजली रोटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एआई हो जाएगा, क्योंकि एआई वक्त के साथ बहुत ज़्यादा एडवांस होते चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा हर तरीके का जॉब को खाते चला जा रहा है। अब जिस अंदाज में जॉब खाते चला जा रहा है, अब तो खैर एआई में एडवांस होना ही पड़ेगा हर किसी को, बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते चला जा रहा है। अब फर्टिलाइज़र इंपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ा है कि गोल्ड के टक्कर में बढ़ा है। इस वजह से मतलब खेती के लिए फर्टिलाइज़र इतना इंपोर्ट बढ़ा है कि ट्रेड डेफिसिट सिर्फ गोल्ड की वजह से नहीं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। ये एक वजह फर्टिलाइज़र भी है, जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट वाइडनिंग होते चला जा रहा है। एक नया लेबर कोड आया है जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को अफेक्ट करेगा, इसलिए इस पर प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब यूएस प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प, तो वो 3 कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ पर लगा दिए थे। तो इस वजह से ना जो यही तीनों जो कंट्री मीटिंग हुआ है अभी, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, तो ये तीनों कंट्री आपस में मिल रहे हैं किसी भी तरीके से ट्रम्प को काउंटर करने के लिए। ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं यूएनएससी वाला और भी चीज़। तो ट्रम्प का जो बात नहीं मानता है उस पर टैरिफ चला जा रहा है आजकल। तो साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इंडिया इसमें से एक है। तो जैसे वेस्ट एशिया के पास अपना तेल है, चाइना का एक लीडर था 1992 में, डेंग सियाओपिंग, वो कहा था कि जैसे वेस्ट एशिया के पास तेल है, हमारे पास भी रेयर अर्थ होना चाहिए, जिस वजह से हम पावरफुल रहेंगे दुनिया में। वो चीज़ आज हो गया कि रेयर अर्थ में चाइना इतना पावरफुल है कि 70% माइनिंग चाइना में ही होता है और 90% प्रोसेसिंग चाइना में ही होता है। ये चीज़ की वजह से यानी दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट हो गई है। चाइना को अपना मोबाइल, मिसाइल, ईवी टेक्नोलॉजी जो है, दुनिया का जो मोबाइल, मिसाइल और ईवी टेक्नोलॉजी है, इसके लिए रेयर अर्थ चाहिए होता है, जो सिर्फ चाइना के पास है। मतलब है तो पूरी दुनिया में रेयर अर्थ, लेकिन ये जो माइनिंग और प्रोसेसिंग पूरा पावरफुल चाइना है इस मैटर पे। और दुनिया, यूरोप बहुत बार धमकाया है इसको, जो लिमिट करना चाह रहा है रेयर अर्थ। अमेरिका धमकाया है, लेकिन चाइना किसी का सुन नहीं रहा है। रेयर अर्थ पे इंडिया, चाइना बहुत ज़्यादा मजबूत है और दुनिया का सांस रोक देगा चाइना अगर इसको पूरी तरीके से रेयर अर्थ को रोक देगा, क्योंकि यूरोप और अमेरिका अपना हवा साफ रखना चाहता है। रेयर अर्थ को एक्सप्लोर करने में ना हवा गंदा हो जा रहा है हर जगह का। इस वजह से लोग चाहते हैं सस्ते कीमत में चाइना से ही खरीद लेते हैं, और चाइना इसमें मास्टर हो गया है। अब मशीन वगैरह सब चीज़ चाइना के पास एडवांस हो गया है इस चीज़ में। तो यूरोप और अमेरिका इस मैटर में पिछड़ गया है। अमेरिका अब विकल्प के तौर पे इंडिया को देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया देख रहा है, और भी जगह देख रहा है अमेरिका विकल्प, लेकिन चाइना अभी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है इस मैटर में, रेयर अर्थ में। तो इसी के साथ हम लोग का इकोनॉमिक न्यूज़ ख़त्म होता है। अगर आप ये पीपीटी चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट रिलेटेड चैट करना चाहते हैं, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड चैट करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।